डिजी खाता ऐप, जो कि इस वक्त हम उस पर राशन कार्ड की पेमेंट निकाल रहे थे। आज कोई 15वां दिन है, हमारा 10 लाख प्लस उससे डिजी खाते ऐप में रुका हुआ है। वो इस तरह हमें जलील कर रही है। हमने लोगों के पेमेंट जो ली हुई थी वो हमने वापस देनी है, लेकिन अभी तक डिजी खाते वाले हमारे अकाउंट में हमारी पेमेंट नहीं लगा रहे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन पाकिस्तान की तारीख का एक अनोखा वाकया है जिसमें लोगों के अरबों रुपए एक ऐप के अंदर बॉन्ड होकर रह गए। वो ऐप जो लोगों को 24 घंटे के अंदर अदायगी कर देती थी, अब रमजान उल मुबारक से पहले जो लोगों ने उस ऐप के अंदर अपने पैसे जमा किए थे, लोगों का कहना है कि वो पेमेंट भी अभी उन्हें नहीं मिली है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि उनकी पेमेंट का चौथा हिस्सा मिल रहा है, लेकिन वो भी बड़ी मुश्किल से 3-4 दिन के इंतज़ार के बाद मिला है। लेकिन अब ऐप की जानिब से कुछ लोगों को तकनीकी खराबी के मैसेजेस भी मौसूल हो रहे हैं और कुछ लोगों का कहना है कि हमें तो अपनी पेमेंट का बिल्कुल भी नहीं मिल रहा, इन लोगों ने हमें ज़लील करके रख दिया। जी हाँ नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान की मोस्ट फेमस ऐप डिजी खाता के बारे में। एक ऐसी ऐप जो कारोबारी लोगों के लिए एक बिल्कुल आसान हिसाब-किताब का ज़रिया बनी हुई थी। नाज़रीन, होता कुछ ऐसे है कि जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि मरियम नवाज़ की जानिब से राशन कार्ड, रमज़ान निगहबान कार्ड का इजरा किया गया। तो बैंक ऑफ पंजाब की जानिब से एक ऐप जारी की गई। है तो ये वैसे प्राइवेट लिमिटेड, लेकिन इसके कुछ लिंक पे बैंक ऑफ पंजाब के साथ भी मिलते हैं। और आप लोगों को बताता चलूँ कि राशन कार्ड का जो इजरा हुआ है वो बैंक ऑफ पंजाब की ही हेल्प के साथ हुआ है। इसके जो ऑफिशियली अकाउंट है वो बैंक ऑफ पंजाब के अंदर ही खुले हुए हैं। और बैंक ऑफ पंजाब किसका है? बैंक ऑफ पंजाब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का है। तो आज मैं आपको डिजी खाता की सारी कहानी, लोगों को पेमेंट क्यों नहीं मिल रही और जो पेमेंट मिलती थी उसमें डिजी खाता कितने पैसे रखता था और डिजी खाता इसके अंदर क्या अपना रोल अदा करता था, आज को अंदर मैं आपको इस वीडियो के अंदर मैं आपको सब बताऊंगा। नाज़रीन, डिजी खाता एक प्राइवेट लिमिटेड ऐप है जिसके अंदर रमज़ान निगहबान कार्ड और राशन कार्ड को स्कैन किया जाता था और जो आपके 3,000 रुपया होते थे वो उस ऐप के अंदर ट्रांसफ़र हो जाते थे। और जो दुकानदार उस कार्ड को स्कैन करता था, आपके वो 3,000 रुपया 24 घंटे के बाद उस ऐप के थ्रू से उस दुकानदार के अकाउंट में चले जाते थे, लेकिन आपको कैश मिल जाती थी। इस तरह से निज़ाम चला था। लेकिन अब रमज़ान से पहले कुछ ऐसा हुआ कि लोगों ने धड़ाधड़ कार्ड स्कैन किए और डिजी खाता ऐप के अंदर लोगों के करोड़ों रुपए जमा हो गए। मर्चेंडाइज के रिटेलर्स के और दुकानदार जो हजरात हैं, उनके करोड़ों रुपए जमा हो गए। तो डिजी खाता ऐप ने सब लोगों की पेमेंट होल्ड कर दी। आपने देखा होगा कि पीओएस के ज़रिए अब लोगों के कार्ड से जो है वो पैसे निकाले जा रहे थे। काफ़ी ज़्यादा लंबी कतारें भी लगी हुई थी। लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा था। लेकिन फिर क्या होता है कि डिजी खाता ऐप बिल्कुल ही बैठ जाती है और लोगों को पैसे देना बंद कर देती है। लोगों को अब ये ज़हन बन चुका है कि डिजी खाता ऐप ने उनके साथ मुकम्मल तौर पर फ्रॉड कर लिया है। वो उनके पैसे मारना चाहता है या उनके पैसे खाना चाहता है, ऐसी कुछ सूरत बन चुकी है। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे ही आप 3,000 रुपये का कार्ड लगाते थे, तो डिजी खाता ऐप के अंदर आपके कार्ड से 3,000 रुपये शिफ्ट हो जाता था, लेकिन आपको 2700 रुपया मिलता था या 2700 रुपये का राशन जो है वो दुकानदार आपको प्रोवाइड करता था। ठीक है नाज़रीन। लेकिन अब आपको बताता चलूँ कि आपके तो 3,000 जाते थे, तो आपको 2700 क्यों मिलता था? नाज़रीन, 2700 आपको मिल जाता था, 200 जो है वो दुकानदार उसको मिल जाता था और ₹100 जो है वो डिजी खाता ऐप रख लेती थी। क्योंकि जिसने आपको ऐप बनाकर देनी है, आपको सारी सहूलियात दे रहा है, आपको सब कुछ बेनिफिट दे रहा है, तो उसने भी तो बीच में कुछ रखना है कि नहीं रखना? इसी वजह से। लेकिन ये बैंक ऑफ पंजाब की ही एक ऐप है। इसी तरह से जो ₹100 फ़ी कार्ड जमा होता था, वो अरबों रुपया जमा होकर बैंक ऑफ पंजाब में वापस चला गया है। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि आपको पेमेंट क्यों नहीं मिल रही? नाज़रीन, कुछ लोगों से मैंने बात की है, उनका कहना है कि जैसे ही रमज़ान निगहबान कार्ड आया, लोगों में एक खलबली सी मच गई कि 10,000 रुपया हम कैसे हासिल कर सकते हैं? हम भी 10,000 रुपया निकलवाना चाहते हैं। तो लोगों का काफ़ी ज़्यादा जो बर्डन है, वो डिजी खाता ऐप के ऊपर गया। लोगों ने दुकानों पर जाकर अपने कार्ड स्कैन करवाए, डिजी खाता ऐप के ऊपर जो है वो सारा बर्डन गया। तो जैसे-जैसे लोगों को पता चलता गया, सभी लोग अपने पैसे निकलवाने की तरफ दौड़ पड़े। तो नाज़रीन, कुछ लोगों का कहना है कि इस बर्डन की वजह से डिजी खाता ऐप के अंदर तकनीकी खराबी आ गई है। उस तकनीकी खराबी के बायस डिजी खाता को ये जज और ये पता ही नहीं चल रहा कि किस रिटेलर की कितनी पेमेंट है, उनके सिस्टम में एक तकनीकी खराबी आ गई है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि कुछ लोगों का कहना है
कि जो हुकूमत ने 10,000 रुपए दिए हैं, डिजी खाता ऐप जो है वो लिंक थी पंजाब बैंक के साथ, और जो आपको पैसे मिले हैं वो पंजाब बैंक के अंदर ही गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का जो बजट पड़ा था उसके अंदर से आपको मिले हैं। अब कुछ लोगों का कहना है कि जो आपको 10,000 रुपया मिले हैं वो आपका पैसा ही जो निजी खाते के अंदर पड़ा था उसको गवर्नमेंट ने दोबारा सर्कुलेट कर दिया है। यानी कि जो निजी खाता के अंदर लोगों के पैसे जमा हुए थे, उन्हीं को उठाकर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने लोगों को 10-10 हज़ार रुपए की सूरत में देना शुरू कर दिया है, और लोगों के पैसे इस वजह से बॉन्ड होकर रह गए हैं। लेकिन मज़ीद अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि लोगों को तकनीकी खराबी के मैसेजेस भी मसूल हो रहे हैं, और लोगों को उनके कार्ड स्कैन ना होने के मैसेजेस भी मसूल हो रहे हैं। जबकि लोग सोशल मीडिया के ऊपर इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा गरमा-गर्मी दिखा रहे हैं कि इस ऐप ने हमें ज़लील करके रख दिया, हमारे लाखों रुपए इस ऐप के अंदर बॉन्ड होकर रह गए हैं। अब हम अपना रमज़ान के अंदर जो करियाने का सर्कट था वो किस तरह से चलाएँ? लोग इनकी हेल्पलाइन पर भी कॉल कर रहे हैं, लेकिन इनको कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। आगे से यही कहा जाता है कि जी तकनीकी खराबी है, या हमने तो जो है वो पेमेंटें सारी जो है ना कलेक्ट कर कर बैंक ऑफ पंजाब को भेज दी हैं, लेकिन आगे बैंक ऑफ पंजाब जो उन पेमेंटों को जो है ना आगे ट्रांसफ़र नहीं करा। लेकिन इस बारे में मज़ीद क्या मालूमात आती है मैं आपको बताता रहूँगा, इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाज़मी लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।